यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पूर्व के वीडियो में आपने यह जाना समझा कि वैज्ञानिक लोग भी सर्वशक्तिमान ईश्वर को खोज रहे हैं, परंतु उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली। सर्वशक्तिमान ईश्वर की खोज में असफलता प्राप्त करने का एकमात्र कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर को भौतिक पदार्थ में खोजा जाना ही है, जबकि स्वयं के अंतर जगत में खोजने से सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपलब्धि हासिल हो जाती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक चर्चा परिचर्चा क्रम में आज मैं आपको स्वामी रामतीर्थ और अमेरिकन महिला मेनोरीना का वह प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके लिए यह समझना सरल हो जाएगा कि मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने में सर्वशक्तिमान ईश्वर अनिवार्य रूप से आवश्यक तत्व हैं। संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय यह सत्य बिना किसी संदेह के बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है कि हिंदुस्तान की धरती पर ही प्रथम ज्ञान का सूर्य उदित हुआ था। आदिकाल से लेकर वर्तमान तक ऐसे न जाने कितने संत महात्मा भारत में जन्म ले चुके हैं, जिन्होंने भारतवर्ष में जन्मे ज्ञान सूर्य के रश्मों से अज्ञान अंधकार में भटक रहे वैश्विक मानव समुदाय को परमपिता परमेश्वर के दर्शन का मार्ग सुझाया है। उन सभी संत महात्माओं में वेदांत दर्शन के अनुयायी, सर्वशक्तिमान ईश्वर तत्व का अनुभव करने वाले स्वामी रामतीर्थ जी का अविस्मरणीय नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। स्वामी रामतीर्थ जी मात्र 32 वर्ष की आयु में ही मोक्ष सुख का भोग करने के लिए मोक्ष धाम को चले गए। त्रिगुणातीत बुद्धिधारक स्वामी रामतीर्थ जी स्वयं के लिए प्रायः अमेरिका जाया करते थे। वैसे तो उनके सत्संग में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी आया करते थे, परंतु महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक ही रहा करती थी। एक बार की बात है कि स्वामी रामतीर्थ जी अमेरिका में अपने प्रवचन का कार्यक्रम समाप्त किए तो एक अमेरिकन नवयुवती स्वामी रामतीर्थ जी से एकांत में मिलकर कुछ निवेदन करने को बोली। स्वामी रामतीर्थ जी उस अमेरिकन नवयुवती को एकांत में ले गए और कहा, ठीक है, कहो क्या बात है। वह युवती बोली, मैं मिस मेनोरीना हूँ, मुझे आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक आपका दृष्टिकोण मुझे बहुत प्रभावित करता है। स्वामी जी, मेरे पास अथाह रुपया है, मैं चाहती हूँ आपका नाम अमर हो जाए। मैं आपके नाम से इस संसार में अभावग्रस्त लोगों के लिए शिक्षालय, अनाथालय, भोजनालय, ग्रंथालय, विश्रामालय, औषधालय खुलवाकर समाज सेवा करना चाहती हूँ। मेनोरीना की लोक कल्याणकारी बातें सुनकर स्वामी रामतीर्थ जी अति प्रसन्न हुए और बोले, मेनोरीना, इस कार्य को अति शीघ्र संपन्न करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परंतु एक बात सदैव स्मरण रखना कि अमर नाम केवल परमपिता परमेश्वर का होता है, शेष सभी नाम मर होते हैं। स्वामी रामतीर्थ जी की बात की उपेक्षा करते हुए मेनोरीना ने अपनी कही बात फिर से दोहरा दी। स्वामी रामतीर्थ जी मेनोरीना की भावना को समझते हुए बोले, मेनोरीना, इन सब कर्मों को करने के बदले में आशीर्वाद के अलावा तुम और क्या चाहती हो। स्वामी रामतीर्थ जी की बातों को सुनकर मेनोरीना थोड़ा शर्माते हुए बोली, स्वामी जी, मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ कि इस संसार में मैं मिसेस मेनोरीना के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊँ। मेनोरीना की इस मूर्खतापूर्ण बात को सुनकर स्वामी रामतीर्थ जी एक निर्दोष बालक की तरह खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, मेनोरीना, तुम मेरा प्रवचन सुनने अवश्य आती हो, किंतु तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है।
यदि तुम मेरा प्रवचन ध्यानपूर्वक सुनी होती तो मेरे राम का सत्य स्वरूप अवश्य समझी होती। जब मेरे राम मिस्टर होंगे तभी तो तुम मिसेस बन सकोगी। मेरे राम न तो स्त्री हैं न पुरुष हैं, मेरे राम जेंडर फ्री हैं। स्वामी राम तीर्थ जी की इस बात को सुनकर मैनोरीना झुलझुलाते हुए बोली, मैं आपके राम की बात नहीं कर रही हूँ स्वामी जी, मैं तो बस आपके निकट रहना चाहती हूँ। मैनोरीना की इस बात को सुनकर स्वामी राम तीर्थ जी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, मैनोरीना, अगर तुम मेरे प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनी होती तो ऐसी बातें नहीं करती। संसार में चींटी से लेकर मनुष्य पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, उन सब में सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मवत संबंध होता ही होता है। स्वामी राम तीर्थ जी की इस बात को सुनकर मैनोरीना सोची, स्वामी जी ज्ञानवान एवं विद्वान हैं, इसलिए मेरी बातों को घुमा फिरा दे रहे हैं। इस विचार का स्मरण करते हुए मैनोरीना बड़े स्पष्टता के साथ बोली, मैं हाड़ मांस के बने स्वामी राम तीर्थ जी से अति निकट का संबंध बनाना चाहती हूँ। अब तो आप मेरा मंतव्य समझ ही गए होंगे स्वामी जी। मैनोरीना की ऐसी बात सुनकर स्वामी राम तीर्थ जी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, अच्छा तो यह बात है, तो देखो ये जो हाड़ मांस की निकटता का संबंध होता है ना, यह तब बनता है जब एक स्त्री माँ बनती है, अर्थात जब एक स्त्री किसी जीवात्मा को अपने गर्भ में धारण करके उसका पालन पोषण करती है। इसलिए फिलहाल अभी मेरे और तुम्हारे बीच इस तरह के संबंध की कोई भी संभावना बन ही नहीं सकती। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि तुम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आगामी जन्म में वे स्वामी राम तीर्थ को तुम्हारे गर्भ में स्थापित कर दे। तुम्हें अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। मैनोरीना, मैं तुम्हें आज से और अभी से अपनी माँ के रूप में स्वीकार करता हूँ। स्वामी राम तीर्थ जी से इस प्रकार का दिव्य वचन सुनकर मैनोरीना को तत्क्षण संसार और परमेश्वर का तुलनात्मक मूल्य समझ में आ गया। फलतः मैनोरीना ने अपनी सारी चल और अचल संपत्ति स्वामी राम तीर्थ जी को भेंट करके संन्यास ग्रहण कर ली। स्वामी राम तीर्थ जी के इस दिव्य वचन से अमेरिकन लेडी मैनोरीना का बौद्धिक उत्थान हो गया और वह त्रिगुण युक्त बुद्धि का त्याग करके त्रिगुणातीत बुद्धि के शरण में चली गई। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।